वेलकम टू एसआई कंप्यूटर जोन। एसआई कंप्यूटर जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हम लोग सीख रहे थे विंडोज 10 में फंक्शंस और उसके फंडामेंटल्स के बारे में। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये डेडिकेटेड वीडियो उसी के रिलेटेड है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि इन सबों को आइकन्स कहते हैं, पीछे जो है वो बैकग्राउंड है, उसे कैसे सेट किया जाता है। यहाँ जो हमने ये लाया इसके बारे में सारा फीचर्स को समझा था, ये समझा था। उसके बाद स्टार्ट बटन के बाद यहाँ पे जो था इतने सारे जो सॉफ्टवेयर जो शो हो रहे हैं उन सबों के बारे में हम लोगों ने देखा था। वो क्या देखा था, टास्क बार को देखा था। टास्क बार के बाद हम लोग नोटिफिकेशन एरिया को देखा था। हम लोगों ने क्या किया था, नोटिफिकेशन एरिया को देखा था। नोटिफिकेशन एरिया कहाँ पे है हमारा, तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन एरिया। ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है। सो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे टूल बार के बारे में, सॉरी टास्क बार के बारे में। टास्क बार के सारे सेटिंग्स को जानेंगे। इसे हम लोग टॉप में या बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं उसको जानेंगे। हाइड कैसे कर सकते हैं उसको जानेंगे, और भी आगे देखेंगे और जानेंगे। जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन एरिया के बारे में, इस साइड जितने भी हैं उन सबों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको साउंड सिस्टम के बारे में बताऊंगा, डेट एंड टाइम सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत कुछ। तो एंड तक बने रहे हमारे साथ, ताकि आपको ये वीडियो में जितने भी चीजें दिखाए गए हैं वो सब समझ में आए। सो अगर आप अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्टेट बताते हुए अपने अटेंडेंस को बनाते चलें। सो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा टास्क बार। ये हमारा टास्क बार है। तो टास्क बार में आके हम लोग सिंपली राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें क्या क्या है, तो टूल बार है, सर्च है, शो कोटाना बटन है, ठीक है, वगैरह वगैरह है जो भी। देखिए उसके बाद क्या है, तो आपके पास एक आ जाता है सर्च टूल बार सेटिंग। ये देखिए आपके पास क्या आ गया, टूल बार सेटिंग। तो टूल बार सेटिंग में जाएंगे और टूल बार सेटिंग में जाते ही क्या आपको निकल के आ गया, आपके पास टूल बार सेटिंग में जाते ही एक निकल के आ गया एक सेटिंग, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, लॉक द टूल बार। लॉक द टूल बार ये क्या है, हमारा ऑन रहता है। तो इसे अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो देखिए, चलिए जानते हैं कि क्या होता है। तो इसे हम लोग जैसे ही ऑफ कर दिए, जैसे हम लोग ने क्या किया कि टूल बार में गया, टास्क बार में गया, सॉरी टास्क बार में आए और हम लोग क्या किया, लॉक द टास्क बार को हम लोग क्या किया, ऑफ कर दिए। सो उससे क्या होगा कि हम लोग जब सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसके साइज को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना बड़ा हमको रखना है या जितना हम लोग को छोटा रखना है उतना छोटा रख सकते हैं, जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा हम लोग रख सकते हैं। तो सिंपली फिर अगर इसे हम लोग को वही साइज में करना है तो फिर हम लोग को सेटिंग में जाना होगा, टास्क बार के सेटिंग में जाना होगा और इसे हम लोग ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। जिसके बाद हमारा दूसरा जो है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप। क्या है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप। सिंपली ये जो रहता है हमेशा ऑफ रहता है, तो इसे आप अगर ऑन करते हैं तो आपका जो टास्क बार है वो डाउन हो जाता है। इसका यूज हम लोग सिंपली इसलिए करते हैं कि ताकि आपका जो स्क्रीन है, जो आपका मॉनिटर स्क्रीन है, वो क्या हो सके, बड़ा दिख सके। आपकी जो वहां पे स्पेस है, वर्क स्पेस है, वो क्या हो सके, अधिक हो सके। सो इसे जब हम लोग ऑन करते हैं, और देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग इस टास्क बार को तो देख पाएंगे, बट इसे हम लोग जब ऊपर कर लेंगे, देखिए हम लोग टास्क बार से जब अपने एरो को, जो हमारा कर्सर है, इसे हम लोग ऊपर ले आए तो हमारा टास्क बार डायरेक्टली क्या हो गया, डाउन चल गया, स्लाइटली डाउन आ गया, ठीक है। जब हम लोग फिर टास्क बार के पास पहुंचेंगे खुद ब खुद आ जाएगा। फिर से टास्क बार के सेटिंग में चलते हैं, इसे हम लोग ऑफ करके देखते हैं। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द टेबल मोड, ठीक है। इसे जब हम लोग ऑन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि देखिए हमारा टास्क बार जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, यूज स्मॉल टास्क बटन। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग ऑन करेंगे इसे तो हमारा जो देखिए नीचे जो टास्क बार था वो क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी बटन्स थे, जितने भी आपके आइकन्स थे, वो सब क्या हो गया, छोटा छोटा दिखने लगा। देखिए इनका साइज जो है स्मॉल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग का साइज यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सो चलिए फिर से, सॉरी,
फिर से हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं एज यूजुअल कर देते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, देखिए हम सारे ऑप्शंस को बताऊंगा और उसके बाद क्या कहूंगा कि कुछ कुछ ऑप्शंस को छोड़ते जाऊंगा, जिसे आप अपने से क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाके, आप उसको चला के देखिएगा, ताकि आपका भी क्या हो जाएगा ना, आपको कंटिन्यूस याद रहेगा, ताकि आप जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, वो क्या है आपके लिए फायदा होगा कि आप जाके कंप्यूटर सिस्टम में बैठे और उसके बाद फिर से आप उसे कंटिन्यू करें, ठीक है। सो उसके बाद देखिए हमारा टास्क बार का ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में क्या आता है, टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन। हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमेशा इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 सा ऑप्शन खुल के आ जाता है कि हम लोग टास्क बार को कहाँ रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, या टॉप में रखना चाहते हैं। सो अगर हम लोग टॉप यूज करते हैं, जब हम लोग से टॉप सेलेक्ट करते हैं तो हमारा देखिए टास्क बार जो है वो टॉप में आ गया। सो अगर हम लोग राइट चूज करेंगे तो हमारा टास्क बार क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। और अगर हम लोग लेफ्ट में चूज करेंगे सो हमारा टास्क बार लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर हम लोग इसी टास्क बार को बॉटम के लिए चूज करेंगे तो हमारा टास्क बार एज यूजुअल जो पहले था वो हमारा बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। जिसके बाद फिर आता है कि हमें यहाँ पे देखिए, आपको आई होप दिख पा रहा होगा कि टास्क बार यहाँ पे जो है उनके साथ में उनका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा, हम धीरे धीरे लेके जाना होगा, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, कॉम्बाइंड टास्क बार बटन्स, ठीक है। इसे जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं कि 3 ऑप्शंस आ जाता है, ऑलवेज हाइड द लेवल व्हेन टास्क बार इज फुल और नेवर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो टास्क बार है वो सब के जो नाम से वो सब क्या है, हाइड है। सो जब हम लोग ऑलवेज टास्क बार व्हेन टास्क बार इज फुल, जब ये हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमारे पास जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो हमारा जो सिस्टम ऑन है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारा ऑन है वो सब के बारे में तो यहाँ दिखेगा। बट क्या होगा जब हमारा जो फुल हो जाएगा, मान लीजिए 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ आप अगर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ये एज यूजुअल जो पहले था ऐसा जो दिखता था वैसा हो जाएगा। बट आप जब इसको नेवर का चूज कीजिएगा तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे टास्क बार में है, आपको दिखाते हैं, यहाँ जो हमारे टास्क बार में जो नाम जो शो हो रहा है वो नाम जो है आपको क्या शो होगा, वो आपको शो होगा इस तरह से। इधर मैं कर देता हूँ, जो आपका जो ऑप्शन खुला हुआ है, जो आपका जो, जैसे कि एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा पेंट, आई होप दिख पा रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे मेरा पेंट प्रोग्राम अगर हम लोग ओपन करते हैं तो देखिए हमारा पेंट प्रोग्राम का जो है यहाँ पे नाम शो हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा पेंट प्रोग्राम का नाम शो हो गया। और इसमें हम लोग क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसे हम लोग शेव करते हैं, सपोज दैट इसे हम लोग क्या करते हैं, शेव करते हैं। सिंपली इसे अगर हम लोग शेव करते हैं, मान लीजिए एसके से हम लोग शेव किए, तो इसमें देखिएगा क्या हो गया कि यहाँ पे भी देखिएगा तो आप लोग को दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एसके जो लिखा हुआ है, एसके आपसे लिखा गया। मतलब अगर आप जिस नाम से आप सेव कीजिएगा उस नाम से आपका जो पेंट प्रोग्राम है, या फिर जिस नाम से आपने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है उस नाम से आपको यहाँ पे शो होना लगेगा कि आपने उस प्रोग्राम को, कौन सा प्रोग्राम आपने ओपन किया कर रखा है, ठीक है। सो आप लोगों ने सीखा कि कैसे इसे हम लोग चेंज करते हैं। और इसके बाद क्या है, तो इसमें एक और देखिए ये जो है ये ऑप्शन, उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन एरिया आता है, या इसके बाद हाउ डू आई कस्टमाइज टूल टास्क बार। इसमें जब आप जाइएगा तो आपको एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हेल्प के डायलॉग बॉक्स में आपको क्या मिलता है, हेल्प का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप सिंपली अपना फीडबैक दे सकते हो। कुछ अगर आपको क्वायरी है तो वो क्वायरी दे सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या है, अभी ऑफलाइन है, हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, सो ये अभी तो ऑन नहीं हो पाएगा। बट आप लोग इसे करके देखिएगा, अपने इंटरनेट कनेक्शन को करके, और उसके बाद करके देखिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने हेल्प मांगा तो क्या हुआ। जिसके बाद आता है नोटिफिकेशन एरिया। देखिए यहाँ पे आया हमारा क्या कि नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया आपको मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार में कहाँ होता है, तो ये हमारा जो है नोटिफिकेशन एरिया है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन है, टाइम लिखा हुआ है, इंग्लिश दिखा हुआ है, या साउंड का जो है दिखा रहा है, या हेडफोन दिखा रहा है, स्पीकर का ये दिखा रहा है, बैटरी शो हो रहा है, कैमरा दिखा रहा है, और ये सब शो हो रहा है, ठीक है। सो ये सब क्या है, हमारा नोटिफिकेशन एरिया में आता है।
सो सिलेक्ट वेयर आइकन्स अपीयर्स ऑन द नोटिफिकेशन एरिया, जब इसे हम लोग चूज करेंगे सो यहाँ पे हमारे पास वो सब आइकन्स आ जाएंगे जिसे हम लोग को नोटिफिकेशन एरिया में दिखाना है और नहीं दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे मीट नाउ, इसे हमारा क्या है, ऑन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा मीट नाउ ऑन है। और यहाँ पे जब हम लोग चूज करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा मीट नाउ का यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख रहा होगा। बट अगर हम लोग क्या करते हैं, मीट नाउ के ऑप्शन को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मीट नाउ का ऑप्शन जो यहाँ पे शो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग फिर से ऑन कर देते हैं तो ऑन हो गया, फिर ऑफ कर देंगे तो फिर ऑफ हो जाएगा। जैसे कुछ और जैसे दिखाते हैं विंडोज अपडेट स्टेटस, ये सब क्या है, आप ये सब चाहें तो दिखा सकते हैं, हो सकता है अगर आप चाहेंगे सबको ऑफ करना तो यहाँ डायरेक्ट ऑफ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। जिसे आप ऑन करना चाहेंगे वो ऑन होगा, जिसे आप ऑफ करना चाहेंगे वो ऑफ हो जाएगा, सिंपली। ठीक है, जिसके बाद आता है टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। ये क्या है देखिएगा, इसमें क्या है, कौन कौन से सिस्टम में जो आपके आइकन्स जो दिखे हुए हैं, टच बार जैसे हो गया, टूल बार हो गया, ये सब नेटवर्क का, वॉल्यूम का, क्लॉक का जो पावर है, इनपुट इंडिकेटर, लोकेशन, जो आपका जो यहाँ पे सिस्टम शो होता है नोटिफिकेशन एरिया में, सिंपली क्या शो होता है, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। जैसे आपने कोई कनेक्शन किया है या सिंपली आपने डाटा केबल को इंजेक्ट किया अपने मोबाइल के साथ, या आपने सिंपली क्या किया, एक क्या बोलते हैं पेन ड्राइव अपने मोबाइल पीसी पर कनेक्ट किया, तो आपको उसका जो है पॉपअप कहाँ पे मिलेगा, वो उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलेगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन एरिया में ही मिलेगा। जिसके बाद आता है हमारा मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले में क्या है कि इसे आप अगर ऑन कर दीजिएगा तो मल्टीपल डिस्प्ले शो होगा। मतलब अगर ये इसका ऑप्शन कहाँ पे होगा, जहां पे आपके पास दो या दो से अधिक आपके पास क्या है लैपटॉप है, आपके पास डिस्प्ले अगर दो या दो से अधिक है तो वहां पे ये सब शो होगा, वहां पे आप इसे कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यहीं पर हमारा इधर आ जाता है हमारा गेट हेल्प का ऑप्शन। ये गेट हेल्प का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कुछ समय पहले दिखाया था, और गिव फीडबैक का ऑप्शन आ जाता है। ये सब क्या है आपका गिव फीडबैक और आपका ये इसका ऑप्शन आ जाता है हेल्प का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टास्क बार जो है, यहाँ स्टार्ट है, फॉन्ट है, थीम है, लॉक स्क्रीन है। सो ये सब के बारे में बेसिकली मैंने कल बताया रखा था कि थीम के बारे में क्या होगा। मैंने एक लॉक स्क्रीन में एक फीचर आप लोग को नहीं बताया कि आपने लॉक स्क्रीन में भी आप जैसे कि हमारे लॉक स्क्रीन जब मेरा सिस्टम ऑन होता है तो मेरे जब सिस्टम ऑन होगा तो हमारे पास लॉक स्क्रीन रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपने बैकग्राउंड इमेज को कस्टमाइज किया वैसे ही आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने हनुमान जी का फोटो को रखा है, ठीक है, बजरंगबली का जो फोटो को मैंने ऑन होते समय रखा है, वो फोटो आप चेंज कर सकते हैं। जो फोटो आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, ब्राउजर में जाके रख सकते हैं। यहाँ पिक्चर का ऑप्शन, यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया, वहां से आप रख सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स है, यहाँ से आप स्लाइड शो, विंडोज स्पॉटलाइट, ये सब वगैरह वगैरह आप रख सकते हैं। फिर देखिए स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, जैसे कि आपका स्क्रीन जो है कितने मिनट में अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका स्क्रीन जो है अपने आप कितने मिनट में क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर 2 मिनट। जब हमारा बैटरी जो है खत्म होने वाला रहता है, जब यहाँ पे हमारा क्या है बैटरी जो है वो सपोज दैट बैटरी पावर ऑफ हो रहा है, हमारे पास 20% 30% जो है वो है, तो हमारे 2 मिनट में क्या हो जाएगा, बैटरी ऑफ हो जाएगा। ये आप कितने मिनट भी कर सकते हैं कि 1 घंटा कर सकते हैं, 45 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है कि अगर आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हैं, अपने सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑन है, तो आपका जो सिस्टम है वो ऑफ कैसे हो जाए, उसका लाइट जो है ऑफ कैसे हो जाए, तो वो कितने मिनट में होगा, 10 मिनट में होगा, 15 मिनट में होगा, 20 मिनट में, आधा घंटा में, 45 मिनट में, 1 घंटा में, 5 घंटा में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऑन द बैटरी पावर पीसी स्लीप कर जाएगा, अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। जब आपका बैटरी जो है बैटरी पावर ऑन रहेगा, जब बैटरी पावर जब ऑन रहेगा तब आपका जो सिस्टम है जो वो स्लीपिंग मोड में पहुंच जाएगा 2 मिनट में। और इसे भी आप चेंज करके 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो करना चाहेंगे, 45 मिनट, इसे हम सिंपली 2 मिनट में रहने देते हैं। आप जितना करना चाहेंगे उसके अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिसके बाद आपका यहाँ ऑप्शन एक और आता है कि व्हेन प्लग्ड इन पीसी गोज टू द स्लीप आफ्टर। देखिए
आपका पीसी जो है जब कितने देर में ऑफ स्लीपिंग मोड में जाना चाहिए, तो वो मेरा देखिए यहाँ पे 30 मिनट में ऑन है। आप चाहेंगे तो उसे 3 घंटा, 2 घंटा, 45 मिनट, आधा घंटा, जितना करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही सब दिखाएगा, ठीक है। ये सब, ये क्या है आपका, ये सब सेटिंग्स है, जैसे बैटरी का सेटिंग, ये सब मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा। सेटिंग जब बेसिकली पढ़ाऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में, उसके बारे में अलग से अगला वीडियो आपको मिलेगा उसके बारे में। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्या कि टास्क बार को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसे हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि वो टास्क बार को ओपन करने के लिए, टास्क बार के मतलब सेटिंग को ऑप्शन करने के लिए आप कैसे ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ यही सिंपली राइट बटन ऑन करके, राइट बटन प्रेस करके यहाँ टास्क बार सेटिंग में जाके ये ला सकते हैं, या कहीं और से भी ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप अपने राइट बटन को क्लिक कीजिए कहीं भी बैकग्राउंड में, आप पर्सनलाइजेशन में जाइएगा। आपको एक सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ टास्क बार का दिख रहा है। यहाँ पर भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है टास्क बार का, जो उस समय यहाँ पे प्रेस करने से, हमको यहाँ पे प्रेस करने से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ से भी प्रेस करने से ओपन हो जा रहा है। सिंपली ये तो हमारा दो फंक्शन हुआ कि 2 जगह से हम लोग ला सकते हैं। थर्ड जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जोन है, जो नोटिफिकेशन जोन जो है, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया इसे कहते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या होता है, शो होता है कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे आप आके देखिएगा तो यहाँ पे भी आपका ऑल सेटिंग्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ऑल सेटिंग्स में आएंगे तो सेटिंग में पहुँच जाएंगे, जिसके बाद आप सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद आपको ये सब आपको शो होने लगेगा कि आपको किस चीज़ का सेटिंग में जाना है, जैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। सेटिंग मतलब सेटिंग में जाने के बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सेटिंग में गए और हमें क्या ओपन करना था, हमें टास्क बार ओपन करना था। आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टास्क बार, टास्क बार सेटिंग, ठीक है। ये देखिए हमारा टास्क बार सेटिंग, हमारा टास्क बार सेटिंग क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन जो आता है, जहाँ पे आप सिंपली जाके कर सकते हैं, टास्क बार को ओपन कर सकते हैं, सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो वो आप जाइएगा यहाँ पे, यहाँ ये आपको शो हो रहा होगा, जैसे ही ऑन किया तो आपको ये मिल गया। ये आपको विंडोज 7, विंडोज 10 सब में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप सिंपली जाके क्या कीजिएगा, सेटिंग टैप कीजिएगा तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहीं पे आप टास्क बार सेटिंग भी अगर चूज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, टास्क बार, टास्क देखिए, टास्क मैनेजर आ गया, टास्क सेटिंग आ गया, टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया आ गया, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन आ गया, ठीक है। टास्क बार सेटिंग जो आपको ओपन करना है, जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, टास्क बार सेटिंग के बारे में देख रहे थे, तो आप देखिएगा कि टास्क बार सेटिंग आपको यहाँ पे शो हो गया। और एक और जगह है जहाँ से आप सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली जाइएगा, कहाँ पे, ऑन वाले स्टार्ट वाले, ये विंडोज का जहाँ पे आपको लोगो दिखता है, वहाँ पे स्टार्ट का जो है वहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आता है। सिंपली ये अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ 3 लाइन में जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है वहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग के ऑप्शन को आप जैसे ही चूज कीजिएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, सेटिंग में पहुँच जाइएगा, ठीक है। जिसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम लोग कैसे ला सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे आइएगा, टास्क बार में आइएगा और टास्क बार में जैसे प्रेस कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसे मैंने पहले फर्दर ही समझा दिया था। तो यहाँ पे आपको देखिएगा शो टच कीबोर्ड बटन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो टच कीबोर्ड बटन, जो आपको दिख रहा होगा उस टच कीबोर्ड को आप जैसे ऑन करेंगे तो आपको क्या एक टच कीबोर्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसे मैं इसी साइड रहने देता हूँ। आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन का ऑप्शन खुल गया, ये देखिए हमारा टच स्क्रीन ओपन हो गया। और हमने अगर सिंपली क्या करते हैं, हम लोग एक क्या ऑन कर लेते हैं, हम लोग सिंपली नोटपैड ऑन कर लेते हैं। चलिए नोटपैड ऑन कर लेते हैं और जैसे कि मैं लिखता हूँ SI कंप्यूटर जोन, तो सिंपली SI कंप्यूटर COMPUTER, उसके बाद जोन, SI कंप्यूटर जोन, ठीक है। यहाँ पे आप जो करना चाहिएगा, इंटर करना चाहिएगा, आगे बढ़ना चाहिएगा, इंटर करके चेंज करते। ये आपका कैसा वाला, यहाँ पे आप के भी माइक्रोफोन से भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड सेटिंग में जाके आप कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके
कुछ लिखने वाला जो है आपको फर्दर कुछ अगर याद है तो वो लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हम लोग लिख रहे हैं COM, तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ गया होगा। देखिए हमारा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर डाइट वर्क वेल, क्या, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये हमारा कट सिंपली हो जा रहा है। सो ये हमारा क्या हुआ, हमारा ऑन स्क्रीन टच कीबोर्ड ऑन हो गया, ठीक है, टच कीबोर्ड ऑन हो गया। इसे हम लोग यहाँ से कट करके इसे भी हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टच कीबोर्ड है इसे भी हम लोग को अगर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टास्क बार में आएंगे। टास्क बार में आने के बाद ये जो शो टच कीबोर्ड बटन जो है इसे हम लोग जो ऑन किया हुआ है, जिससे यहाँ देखिएगा टिक मार्क किया हुआ है, इसे हम लोग सिंपली टच कर देंगे तो हमारे देखिएगा टिक मार्क जो है वो गायब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टिक मार्क गायब हो गया। और साथ में साथ यहाँ पे जो हमारा ऑन कीबोर्ड दिख रहा था, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो दिख रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जिसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप सिंपली रन वाले ऑप्शन में जाएंगे। सिंपली क्या कीजिएगा, रन वाले ऑप्शन को चूज कीजिएगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्या, मैं भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप सिंपली ये रन वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब रन ऑप्शन कैसे है मैंने किया, तो विंडोज लैपटॉप आपके जो कीबोर्ड है वो आपके कीबोर्ड का क्या कौन सा बटन प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा विंडोज बटन जो है उसके पास R बटन जो क्लिक कीजिएगा, तो ये दोनों को साथ में कीजिएगा तो रन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन स्क्रीन की बोर्ड। देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मेरा लगता है कुछ गड़बड़ी हो गया। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाके देखिएगा, यहाँ पे भी आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, ऑन। देखिए ऑन जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपको क्या हो गया, सिंपली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऐप जो है वो आपका ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये ओपन हो गया। अच्छा ये अभी मेरा ओपन हो गया, उस समय क्यों नहीं हो रहा था, तब क्योंकि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कीजिएगा तो रन वाला जो ऑप्शन है वो आपका काम नहीं करेगा। बट आप यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है, ये सर्च के ऑप्शन में आप स्पेलिंग गलती कीजिए या कुछ भी कीजिए, जैसे कि मैं ऑन कीबोर्ड खाली लिख देते हैं, कीबोर्ड की सॉरी ये जैसे ओपन हो गया हमारा, ठीक है। सो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी सारे आपके ऑप्शंस, इसमें क्या है कि आपको क्या है, स्क्रीन के जितने भी सारे जो एथी हैं, आपके जो लैपटॉप या आपके जो कीबोर्ड जो है, आपके सिस्टम का जो कीबोर्ड है उसमें जितने भी बटन्स होते हैं वो सारे बटन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसका यूज आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जिसका यूज क्या कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके कीबोर्ड का कोई भी बटन अगर खराब हो गया है, मान के चलिए सिंपली 1-2 बटन खराब हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके इससे टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर फिर से हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में फिर से हम लोग लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर लिखते हैं, COMP कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स आर, कंप्यूटर स्किल्स इज, देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप चाहिएगा तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने अभी तक कीबोर्ड के बटन्स का यूज नहीं किया, जबकि मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के कीज का यूज किया और हमने क्या किया, लिख दिया। सो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड का कोई बटन खराब हो गया है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद हमारा एक ऑप्शन अब अगला चलते हैं हम लोग, अब कहाँ पर चलते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं, आपको मैंने बताया कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लाया जाता है। जिसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टाइम सेटिंग और ये डेट सेटिंग आप कैसे कीजिएगा। तो टाइम सेटिंग और डेट सेटिंग आप सिंपली कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे आइएगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अपने ना फ़ोटो को ही हटा देता हूँ। आज मैं अपने जो मेरा फ़ोटो जो दिख रहा था, मेरा जो वीडियो दिख रहा है, मेरे जो स्क्रीन में जो मेरा चेहरा दिख रहा है, फेस दिख रहा है, उसे मैंने हटा दिया। अब मेरे को दिक्कत नहीं होगा, ताकि आप लोग को भी दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको टाइम और जैसे मेरा यहाँ भी 10:35 हो रहा है और आज 17/4/2022 आज का दिन का है। तो आज के लिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, टाइम, उसके बाद डेट, ये हमारा ओपन हो गया,
ठीक है। सो इसे हम लोग सेटिंग करने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ सिंपली जा सकते हैं। सो हम लोग को इसे सेट करना है तो हम लोग सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के लिए हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। जहाँ पे ऑल सेटिंग्स में आने के बाद क्या कर सकते हैं, चेंज द डेट एंड टाइम, ये क्लॉक मैंने लिखा बट ये आ गया हमारा टाइम सेटिंग एंड डेट सेटिंग आ गया, डेट सेटिंग और टाइम सेटिंग आ गया। मैंने वहाँ क्लॉक लिख दिया था बट ये जो है हमें जो खोजना था वो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग डायलॉग बॉक्स खोले, ये हमारा जो सेटिंग खोले, ये हम लोग कहाँ से खोले, तो यहाँ आने के बाद नोटिफिकेशन एरिया में आने के बाद आप जो कॉर्नर में आपको ये जो दिखता है उसमें आने के बाद आप ऑल सेटिंग्स में जाएंगे तो भी आपको ये दिख जाएगा, आपका सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो सर्च करना है वो सर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में जाइएगा और क्या लिखिए, डेट एंड टाइम सेटिंग। कि ये नहीं खुला क्योंकि इसके नाम पे शायद खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है, देखिए ये ब्राउज़र में खोल दिया। एक और चीज़ मैं इस सेटिंग के बारे में बताना भूल गया, जैसे कि मेरा क्या अभी खुल गया था, ब्राउज़र ओपन हो गया था। सो अगर आप सेटिंग, ठीक है, सेटिंग में हम लोग सिंपली सेटिंग सर्च करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, अरे डेट लिखने के डाटा लिख देते हैं, टाइम एंड चेंज द डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट एंड टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, 10:37 हो रहा है और 17 तारीख 2022 है, ठीक है। सो हम लोग का ये जो देखिए हमारा जो सेट टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं है, तो आप इसे ऑन कीजिएगा तो आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। कितना तारीख और कितना बज रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज हमारा एक्चुअल में डेट कितना है, तो हमारा डेट 17 है, बट ये जो है ये कुछ और गलत, अभी हमारा नेट ऑन नहीं है, सो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, गलत टाइम को ये ऐसी कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, सो ले पा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट द टाइम जोन ऑटोमेटिकली, टाइम जोन और ये जोन जो है आप ऑटोमेटिकली भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑटोमेटिकली किया तो हमारा जो ये था वो टाइम सेट हो गया। जैसे क्योंकि ये मेरा सिस्टम जो है इंडिया में तो बना नहीं होगा, सिस्टम कहाँ बनता है, तो सिंपली कोई भी सिस्टम जो है या तो चाइना में बनता है या फिर कोई और देश में बनता है, ठीक है। इंडिया में तो बहुत इसका जो है सिस्टम जो लगाया जाता है इसका तो शायद ही कहीं पर होगा, इसका वेयर हाउस जहाँ पे ये बन रहा होगा, मेरे ख्याल से ये तो है नहीं इंडिया में। सो जहाँ का टाइम जोन सेट रहता है उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टाइम जोन को सेट कर दिएगा। अगर इसे हम लोग ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, चेंज द टाइम सेटिंग एंड डेट सेटिंग मैनुअली। आप लोग यहाँ चेंज में सिंपली चेंज कीजिएगा और अपने टाइम और डेट को क्या कर सकते हैं, सिंपली चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो टाइम सेटिंग जो है उसमें करेक्ट नहीं बता रहा है, जैसे मेरा तभी 16 तारीख बता रहा था जबकि आज हमारा क्या है 17 तारीख है ना, सो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा और चेंज का ऑप्शन आएगा। सो आप इसे चूज करने के बाद, आप जिसको चूज करना चाहते हैं उसको चूज करने के बाद चेंज वाले ऑप्शन में आइएगा तो आपका यहाँ पे देखिएगा कि आपका यहाँ पे जो था यहाँ पे आपका चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो डेट एंड टाइम चेंज हो गया होगा। जिसके बाद यहाँ पे आता है टाइम जोन। टाइम जोन में आप देखिएगा टाइम जोन यहाँ पे कितने सारे टाइम जोन हैं, बट आप इंडिया में अगर वीडियो को देख पा रहे हैं, इंडिया के अंदर आप वीडियो को देख रहे होंगे, अगर इंडिया के बाहर देख रहे होंगे तो क्षमा चाहते हैं कि आपके बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप अपने टाइम जोन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अगर आप इंडिया से देख रहे होंगे तो हमारा टाइम जोन क्या है, वो है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली वाला जो है ना, UTC प्लस 05:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जिसे हम लोग सेट करते हैं। हमारा टाइम जोन ये है, ठीक है। जिसके बाद एक और ऑप्शन आता है शो एडिशनल कैलेंडर इन द टास्क बार। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशनल कैलेंडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाइनीज कैलेंडर है, ट्रेडिशनल चाइनीज कैलेंडर जो है इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हमें उनका कैलेंडर ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी चीनी बाय बाय है, बट लेकिन अब हिंदी चीनी बाय बाय, ठीक है।
जिसके बाद आपके पास एक और यहाँ पे इधर, अब इधर का तो हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गया, बट इधर का सेटिंग देखिए, इधर जो है क्लोज, हर आप अगर कोई आपका जो एक प्रोग्राम ओपन होगा वहाँ पे आप क्या देखिएगा, कट का ऑप्शन रहता है, सॉरी क्लोज का ऑप्शन रहता है। मैंने ही बताया था ये स्लिप ऑफ टंग है, बट इसका नाम क्या होता है, जो यहाँ पे आप ये क्रॉस का निशान दिख रहा है उसका क्या होता है, क्लोज कहा जाता है। इसे रीस्टोर डाउन कहा जाता है। इसमें जब हम लोग बड़ा करेंगे तो ये मैक्सिमाइज कहेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, मिनिमाइज कहलाता है, ठीक है। इसे करने से हमारा कट हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग उस में जाएंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। शो अब यहाँ पे देखिए रिलेटेड सेटिंग, डेट टाइम एंड रिलीजन फॉर्मेशन, इसमें हम लोग जाएंगे तो हमारा जो क्या है रिलीजन, हमारे बारे में क्या क्या है वो सब का सेटिंग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंट्री और रिलीजन, कौन सा कंट्री है या कौन सा रिलीजन आपका है वो आप कर सकते हैं। रिलीजन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये नहीं बता रहा है, कौन से रिलीजन से है, मतलब कौन सा जोन है आपका, ठीक है। कौन सा आप हैं तो आप, हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो भारत। उसके बाद रीजनल फॉर्मेट, क्या कौन सा फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, तो हमारा क्या है इंग्लिश, कौन सा भाषा में है, हिंदी, इंडियन इंग्लिश है, ठीक है, हम लोग इंडियन इंग्लिश को रखते हैं। सो उसके बाद हमारा जो कैलेंडर है वो जोग्राफी क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। इसे आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज फॉर्मेट जो है इसके हिसाब से आप अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस समय, यहाँ पे क्या है, ऐड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम जोन। आप इसमें ऐड क्लॉक भी कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम जोन अलग से भी कोई टाइम जोन को ऐड कर सकते हैं, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, होम स्क्रीन में चेंज टाइम एंड टाइम, ये जो है यहाँ से आने के बाद भी आप टाइम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल क्लॉक जो है इसमें आप टाइम जोन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, शो द टाइम, क्लिक यहाँ पे आने के बाद आप कोई, जैसे कि अगर मुझे करना है कहाँ का शो, अगर हमको देखना है अमेरिका का, अमेरिका का अगर देखना है, या कोई भी स्टेट का कोई भी का देखना है, जैसे कि कोई भी, जैसे देख लीजिए ना, कोई भी ले लीजिए, जैसे अस्टाना कोई भी है, उसको हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। तो उसको एक और क्लॉक कर लिए, तो वो एडिशनल क्लॉक अगर हम लोग ऑन कर लेंगे, यहाँ डिस्प्ले इंटर इन क्लॉक 2 ये हो जाएगा। इसे अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ओके करेंगे तो हमारे यहाँ देखिएगा कि एक और क्लॉक शो होगा, बट अभी यहाँ पे क्लॉक शो नहीं हो रहा है, बट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्लॉक शो होगा। सो सिंपली हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अनशो कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है ये अप्लाई, ओ सॉरी मैंने कुछ गलती किया कि यहाँ पे देखिए अप्लाई का जो ऑप्शन था, शो जो यहाँ था, उसके बाद ओके जो मैंने प्रेस किया, उसके बाद ओके करने से ये नहीं आता है, बल्कि हमारा क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। जैसे इसे हम लोग ऑन किए, उसके बाद यहाँ भी ऑन कर दिए, या कोई भी देखिए मान के चलिए हम लोग ऑन कर दिए, शो यहाँ पे हमारा क्या है, अप्लाई का ऑप्शन आता है। इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे, शो हमारा क्या दिखेगा, यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वाला जो क्लॉक है वो हमारा शो होना चालू हो जाएगा। वो मेरा से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मैंने बताना भूल गया था, उधर मैंने नोटिस नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम एंड लैंग्वेज सेटिंग में आपको रिलीजन सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग में आप जाइएगा तो क्या क्या सेटिंग आ जाएगा आपके पास, तो विंडोज डिस्प्ले, एप्स, वेबसाइट्स, रीजन, फॉर्मेट, कीबोर्ड सेटिंग, स्पीच, ये सब के बारे में सेटिंग्स आएंगे। आप कहाँ के कर सकते हैं, आप ये लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट का लैंग्वेज इंग्लिश जो है, और एक हिंदी। ये मेरे स्क्रीन में, आप अगर सिंपली और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाएंगे, और जो ऐड करना चाहते हैं हिंदी, उर्दू, आपका जो भी रिलीजन लैंग्वेज है वो आप क्या कर सकते हैं, चूज करके उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिएगा। उसके बाद वो डाउनलोड होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो डाउनलोड होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेट एंड टाइम सेटिंग के बारे में। सो आपने यहाँ सीखा कि डेट एंड टाइम को कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। जिसके बाद अब हम लोग चलते हैं साउंड सेटिंग में। साउंड सेटिंग में जाने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा साउंड दिख रहा है, ये जो है हमारा साउंड सेटिंग है, हेडफोन का सेटिंग है। यहाँ पे हमारा ये जो दिखा रहा है, इसे हम लोग कम बेसी ये कर सकते हैं, बट इसका सेटिंग कहाँ पे है। सो हम लोग सिंपली फिर जाएंगे ऑल सेटिंग में। ऑल सेटिंग में जाने के बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली साउंड सेटिंग का ऑप्शन जो है वो हम लोग चूज कर लेंगे, साउंड सेटिंग के ऑप्शन में चूज कर लेंगे।
और जिसके बाद हमारे पास ऑप्शंस एक खुल के आ जा रहा है, जैसे कि मैं अपने माइक से बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा टेस्ट योर माइक्रोफोन। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे इसके हिसाब से स्पीच जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, वो बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप हेडसेट, कोई भी स्पीकर, अगर आप स्पीकर में आवाज़ को सुनेंगे तो स्पीकर, अभी हम तो अपने हेडफोन को यूज कर रहे हैं, मतलब मेरा माइक यहाँ पे इंजेक्ट है इसलिए हमारा हेडफोन शो होगा। अगर आपका हेडफोन नहीं यूज होगा, मतलब आपने यूज नहीं कर रहा है, अगर आप कंप्यूटर के आपने अगर स्पीकर यूज किया है तो स्पीकर में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके कंप्यूटर के स्पीकर में होगा तो वो स्पीकर यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा यूज हो रहा है कंप्यूटर, मतलब हमारा माइक सेट है इसके साथ, इसलिए हमें कुछ वैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो डिवाइस प्रॉपर्टीज में आइएगा तो मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम में आप आने के बाद इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितना कम कितना बेसी वॉल्यूम रखना चाहते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, इनपुट में क्या है, एक्सटर्नल माइक हमारा लगा हुआ है। इनपुट डिवाइस में हमारा क्या है, अभी देखिए इनपुट डिवाइस में हमारा एक्सटर्नल माइक लगा हुआ है, शो एक्सटर्नल माइक शो कर रहा है, वरना क्या दिखाएगा, माइक्रोफोन दिखाता है, ठीक है, माइक्रोफोन दिखाता है, या फिर स्टीरियो ये माइक दिखाता है, ठीक है। स्टीरियो माइक नहीं दिखाता है, ये दिखाता है आपको माइक्रोफोन ही दिखाता, माइक्रोफोन ही दिखाता। जिसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने टास्क जो मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ वो क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड जो हो रहा है वो कितने पिच में हो रहा है वो उसके हिसाब से बढ़ना छोटा होना वो होगा, ठीक है। जिसके बाद एडवांस साउंड सेटिंग है, ऑप्शन है, जहाँ पे आप चूज कीजिएगा तो आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगा, जहाँ पे आप एडवांस रूप में आप अपने साउंड के सेटिंग्स को कर सकते हैं। जैसे मेरा कौन सा साउंड सेटिंग ऑन है, जैसे विंडोज का फीचर एक्सपीरियंस पिक जो है वो 100% है, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो है। उसके बाद ऑब्वियस का जो मेरा भी ऑन है वो हो रहा है। उसके बाद सिस्टम साउंड जो है वो 100% है। अब मास्टर साउंड जो है, मास्टर साउंड आपका 6900 जितना भी आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इनपुट में कौन सा इनपुट आपको डाल रहा है वो ऑप्शन आ जाता है। शो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ रीसेट करने से आपको फिर से रीसेट करने का मौका मिलेगा, आप फिर से उसे यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इधर आपको देखने को मिल सकता है कि इधर आप गेट हेल्प और गिव फीडबैक के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गिव फीडबैक और क्या ऑप्शन मिल रहा है, गेट हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा जो सेटिंग था, यहाँ पे हमारा सेटिंग आएगा। उसके बाद इधर देखिए रिलेटेड सेटिंग्स क्या है, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस का सेटिंग है, साउंड कंट्रोल पैनल है, माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग है, एस ऑफ एक्सिस ऑफ ऑडियो सेटिंग है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आपको दिखाते हैं। ये ब्लूटूथ और सेटिंग में क्या है कि आप ब्लूटूथ को ऑन करके अपने कोई भी चीज़ को ऑन कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि यहाँ पे जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना होगा, या फिर वो ऐड कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब आपका जो ब्लूटूथ ऑन है, अगर जो भी दूसरा डिवाइस है उसे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे हम लोग ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप माइक, अगर कोई माइक यूज कर रहे हैं तो उसे लगा सकते हैं, या लेनोवो कीबोर्ड जो है वो बिना, अगर ब्लूटूथ वाला लगा रहे हैं, बिना वायर्ड वाला लगा रहे हो तो वो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे शो होगा। सो मेरा वायर्ड वाला है इसलिए हमको यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसके बाद अगला सेटिंग जो आता है, उसके बाद अगला सेटिंग जो आता है वो आता है क्या, साउंड कंट्रोल पैनल। साउंड कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप क्या पाइएगा कि आपका जो है वो कहाँ का सेटिंग है, रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रहा है। आप एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्डिंग, देखिए मेरा जो है एक्सटर्नल माइक जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि माइक्रोफोन जो कंप्यूटर के स्टीरियो माइक है वो सब ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। जो कि कंप्यूटर के द्वारा दिया गया माइक जो है उससे मैं नहीं रिकॉर्ड करके एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ। ये मेरा बोया का माइक है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। सो उसके बाद कहाँ पे हमारा हेडफोन यूज हो रहा है, स्पीकर में अगर वॉइस अगर बोलूँगा तो मुझे क्या हेडफोन में सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद साउंड सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड के कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेटिंग्स मिलेंगे कि कौन सा, अगर आप देखिए विंडोज डिफ़ॉल्ट, मतलब आपका अगर कोई विंडो में एक पॉपअप ऑन होता है, जैसे कौन सा पॉपअप ऑन होता है, सिंपली अगर हमको आपको सुन पा रहे होंगे, टेस्ट करके दिखाते हैं तो सॉरी, बट आप यहाँ पे तो आवाज़ सुन नहीं पाइएगा क्योंकि हमारा जो माइक है वो इंजेक्ट है। सो आवाज़ आएगा अभी तो फिर आप
तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, सो वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके आप अपने सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। साउंड जो इंटरनल, जैसे आपने कुछ गलत बटन की को प्रेस किया तो एक अलग सा एक बीप प्रोड्यूस होता है कंप्यूटर के अंदर से, तो वो बीप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कैसा बीप उसमें से निकलवा सकते हैं, जिससे कैसा साउंड आप उसमें करवा सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली टेस्ट में आइएगा, उसके बाद ओके करके अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी चूज करने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन में आ गया, तो आपके कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, सो सिंपली से हम कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग है, तो माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग में आपको उस माइक्रोफोन के बारे में प्राइवेसी कुछ सेटिंग्स मिलेंगे और भी आगे कुछ मिलेगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। करंटली देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी माइक्रोफोन से क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। हमारा जो स्क्रीन है ये सब हमारा यूज हो रहा था, ये हमारा क्या यूज होने वाला, फ्रिक्वेंट यूज होने वाले चीज़ है, जिसको ये हमारा क्या करता है, माइक्रोफोन के साथ जो कनेक्ट होता है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद ये हमारा साउंड सेटिंग्स कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा साउंड के बारे में इतना ही, और आगे जो है साउंड सेटिंग, देखिए ये साउंड सेटिंग था, उसके बारे में आगे और डिटेल में बताऊँगा। जिसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश, हिंदी इंडियन इंग्लिश कर सकते हैं। इंडियन इंग्लिश करने के बाद आप हिंदी भी अगर चूज करते थे, हिंदी भी चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी अगर आपने चूज किया और कोई कीबोर्ड अगर ऑन करते हैं तो चलिए सिंपली देखते हैं कि आप हिंदी में लिख पा रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कुछ भी लिख के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका कुर्ती देव फॉन्ट में नहीं है, जो दूसरा फॉन्ट है। सो ये हिंदी का दूसरा फॉन्ट है। ये कौन सा फॉन्ट है, ये कौन सा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया है, मतलब एक कोई दूसरा फ़ॉन्ट मेरे से डाउनलोड हो गया है हिंदी का। सो हम लोग सिंपली इंग्लिश में ही रहने देते हैं। ठीक है, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे आपका कौन कौन सा ऑप्शंस है। जैसे कि ये आपका जो है, ये आपका जो ऑप्शंस है, ये आपका वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन खुल जाता है कि आपके पास इतने सारे वाईफाई मिल रहे हैं। अगर आप अपने वाईफाई को ऑन करते हैं तो वाईफाई का है, बगल में एरोप्लेन मोड का है, उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट आपने अगर क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट लगाया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। सिंपली अगर आप अपने विंडोज 10 में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस और मिल रहे हैं, ये आप घटा और बढ़ा सकते हैं। सो इसके बारे में मैंने प्रीवियसली ही बता दिया, कुछ वीडियो थोड़ा सा पहले ही बताया था। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया आता है। यहाँ पे आपने देख ही पा रहा होगा कि नोटिफिकेशन एरिया में क्या क्या शो हो रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने एक आप लोग को क्या बताया था कि आप लोग को एक न्यू फाइल सेटिंग करने के लिए बताया था, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बताया था, शॉर्टकट बताया था क्रिएट करने के लिए। बट मैंने एक और चीज़ नहीं बताया था, वो क्या था कि जिप फाइल। आखिर जिप फाइल होता क्या है, तो सिंपली जिप फाइल के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जिप फाइल आखिर में होता क्या है। सो जिप फाइल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे क्या कीजिएगा, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। ठीक है, मान के चलिए कोई ये तीनों में कोई सा फोल्डर्स हमारे पास है। सो तीनों के फोल्डर्स में कुछ से फोल्डर्स हैं और इन तीनों में क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं कि सपोज डैट इसे भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इन चारों को क्या करना चाहते हैं, आप चारों को किसी के पास भेजना चाहते हैं। तो एक एक करके जो भेजने से अच्छा क्या है कि आप इसमें एक फाइल के फॉर्मेट में भेज दीजिए और उसके सिस्टम में वो दिख जाएगा। और साथ में इसमें क्या होगा कि आपका एरिया जो क्या करता है, वो कवर करता है, एरिया जो कंजप्शन करता है वो क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाता है। कंजप्शन करना उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि आप इन तीनों को चारों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू आ जाएगा ऑप्शन। सेंड टू ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपको शो हो पा रहा होगा कि कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर में आपको जाना है और एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा जो कि है। सो इस फोल्डर में आप अगर जाइएगा, सो इस फोल्डर को जैसे मैंने ऑन करके दिखाया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्रीन फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो पा रहा होगा। ऐशा कंप्यूटर जोन का जो हमारा लोगो था वो आपको शो हो पा रहा होगा। ठीक है, सो ये हमारे जिप फोल्डर में है। अब आप कह रहे होंगे कि आपने चारों फोल्डर को यूज किया था बट सिर्फ हमारा यही फोल्डर गया, मतलब सिर्फ हमारा यही फोल्डर आया, बाकी ये 3 फोल्डर क्यों नहीं आया।
तो ये 3 फोल्डर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सब क्या थे, वो सब फ्री फोल्डर थे, मतलब उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं था। अगर कोई फोल्डर, जैसे कि सिंपली अगर मैं बताऊं कि अगर इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग सिंपली डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, आर यू श्योर, डिलीट डिलीट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई 3 फोल्डर्स को, जैसे कि ये हमारा पैन कार्ड, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब, ये चारों को क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिए और क्या किए, सेंड टू का कर देंगे, सेंड टू कंप्रेस्ड में कर देंगे, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर में कर देंगे, तो एक हमारा जिप फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए इन सब का जो का एक जो है एक नया एक्स्ट्रा फाइल में कन्वर्ट हो गया, जिसमें आप ओपन कीजिएगा तो आपको ये चारों आपको शो हो रहे होंगे, चारों शो हो रहे होंगे, जहाँ पे आप जो चाहिएगा वो ऑन करके देख सकते हैं। और एक जगह पे ये आने के बाद आपको आसानी, कहीं ना कहीं आसानी होगी कि आप उसका यूज सिंपली कर सकते हैं, और आप एक ही फोल्डर को सेंड करेंगे शो, आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। शो कुछ इस प्रकार हमारा जीप फाइल फोल्डर क्या होता है, क्रिएट होता है। देखिए ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आप एडमिशन फॉर्म स्लिप है, जिसमें आपके साथ आपको ये दिया जाएगा, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होंगे तो आपको ये एप्लीकेशन जो एडमिशन स्लिप है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। हमारा ऑफलाइन क्लास कहाँ पे होता है वो भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा ऑफलाइन क्लास कहाँ पे हो रहा है। तो हमारा ऑफलाइन क्लास जो है शिवा इन्फोटेच के नाम पे है, हमारा ऑफलाइन क्लास जो है वो क्या है, शिवा इन्फोटेच के नाम पे है। हमारा ऑफलाइन क्लास जो है वो क्या है, शिवा इन्फोटेच के नाम पे है। ये देखिए हमारा शिवा इन्फोटेच के नाम पे है, जो कि मोराबादी, रांची के मोराबादी, मतलब झारखंड में मोराबादी में होता है, जो कि मोराबादी कॉलेज के पीछे, आपने रांची कॉलेज या DSPMU डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रखा होगा, तो उसके पीछे आप आएंगे तो हमारा ऑफलाइन सिस्टम हमारा ऑन है। वहाँ पे हाथमा एक प्लेस का नाम है जहाँ पे आप ऑफलाइन हमसे कोचिंग ले सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है। DCA का कोर्स हमारे साथ आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं, अगर आप इस रांची में रहते हो और इसी हाथमा के आसपास रहते हो, मोराबादी के आसपास रहते हो और हमें देख पा रहे हो, तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो हम लोग इसे लीव करते हैं, लीव द साइट, ठीक है। ये हमारा हो गया जीप फाइल, जिसे हम लोग ने आपको बना के शो किया कैसे आखिर बनता है। और इसके बाद क्या है कि आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे का फर्दर सेटिंग्स कैसे किया जा रहा है, और माय कंप्यूटर माय पीसी के बारे में बताऊंगा, दिस पीसी के बारे में बताऊंगा, नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे रिसाइकल बिन क्या होता है वगैरह वगैरह क्या होता है, उन सबों के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आपका वीडियो हमारा DCA का जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें बच्चे अगर अच्छे प्रदर्शन करते हैं 1 2 3 आने वाले बच्चों को हमारे तरफ से उनके घर तक उनका सर्टिफिकेट तो जाएगा ही, वो तो अलग मैटर है कि वो सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचेगा ही, बट जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड करने वाला है, जो अच्छे नंबर्स लाने वाला है, 90% स्कोर करने वाला है, उन स्टूडेंट्स को हमारे हमारे ऑफलाइन सेंटर शिवा इन्फोटेच और ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल SI कंप्यूटर जोन की तरफ से क्या मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत कराया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा, गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और तब तक के लिए जय हिंद।